My dear student, welcome to DSS online classes. Today I am going to solve question number 4 and 5 of exercise 3.4. The question number 4 is write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. Means आपके 3 and 4 के कॉमन मल्टीपल्स नोट करने हैं अप टू 100 तक। तो कितने होंगे? 7 होंगे, 8 होंगे, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। बस आपका जब भी कॉमन मल्टीपल मोर देन 100 जाने लगे तो आपको स्टॉप हो जाना है। तो फर्स्टली तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करो। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम सेपरेटली, हमने पहले ही बताया है, सेपरेटली 3 का मल्टीपल फाइंड करो, 4 का फाइंड करो और फिर कॉमन डिसाइड करो। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसकी मीनिंग क्या है टोटल? इनफाइनाइट। आगे बहुत से, और हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है मल्टीपल मीन्स टेबल, मीन्स आपको ऐसे सारे नंबर्स नोट करने हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, जो 3 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 4। दिस इज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26. Okay. Now common multiples of 3 and 4 less than 100। हमने आपको ये बोला था, आपको 3 कॉमन मल्टीपल फाइंड करना हो, 4 कॉमन मल्टीपल फाइंड करना हो, इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेटली जो फर्स्ट एंड सेकेंड है उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल नोट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको 1 कॉमन मल्टीपल मिल जाए उसके बाद से हम लोगों का काम ईजी हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पे देख रहे होगे आपका कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है? 3 and 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। आपको डिसाइड करना, कितने भी पूछे आपका फोकस क्या रहना चाहिए? फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है आपका क्या है? 12। ओके, 12। अब आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे हम यहीं से बता सकते हैं। नेक्स्ट बिकम 24, 12 12, 24, 12 36, 12 48, and then 16, then 72, then 84, and then 96। और 96 के आगे नोट करोगे तो क्या हो जाएगा? एबव 100 हो जाएगा। 100 से ऊपर हो जाएगा, जो हमें करना नहीं है, 100 से नीचे ही रहना। आपको क्लियर हो गया होगा? ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। तो फर्स्टली ये को-प्राइम वर्ड समझना है। विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम मीन्स इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, इफ यू गेट नो कॉमन फैक्टर मीन्स द नंबर्स आर को-प्राइम। मतलब आप अगर नंबर्स के फैक्टर फाइंड करते हो और उसको कुछ भी कॉमन मिलता नहीं है, 1 तो कॉमन मिलेगा ही, 1 की तो बात छोड़िए, क्योंकि हमने बताया नॉर्मली जब फैक्टर फाइंड करते हैं तो 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो 1 सब उसमें होता ही है फैक्टर। बट 1 को छोड़कर कोई भी आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला है, तो मीन्स क्या होगा आपका? दैट नंबर बिकम्स को-प्राइम नंबर। तो इसके लिए फर्स्टली हमें फैक्टर फाइंड करना होगा सेपरेटली। तो सॉल्व करते हैं 5th का ए। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम। इनमें से कौन सा पेयर जो है नंबर्स का पेयर वो को-प्राइम नंबर है? को-प्राइम तो अकेले बता नहीं सकते, को-प्राइम मतलब कंपेयर करना पड़ेगा 2 नंबर को, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट 1 मीन्स 1 को छोड़कर मीन्स द नंबर्स आर को-प्राइम नंबर, और अगर मिल रहा है तो आपको कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? सेपरेटली फैक्टर फाइंड करेंगे।
जितने भी नंबर्स के को प्राइम पूछा जाएगा और फिर देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ABCD या ऐसे करके बहुत से है पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। तो इसमें से ईच वन को आपको सॉल्व करना होगा, जितने क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करना होगा और फिर डिसाइड करना होगा उसमें कॉमन मिल क्या है, और तब आप बताएंगे को प्राइम है या फिर नहीं है। इसमें से एक को सॉल्व कर देना है, नेक्स्ट आप करिएगा। तो सॉल्व क्या होगा आपका, फैक्टर्स ऑफ 18। ओके, 1 तो सबका होता है, 2 9 जा, 3 6 जा, 6 3 जा, 9 2 जा and 18 itself are the factors of 18. Now factors of 35 that become 1, next 5 से मिलना, next 7 5 जा and no other number, the number itself। और कोई भी अदर नंबर नहीं आएगा तो 35 होगा। अब क्या करें, कॉमन फैक्टर फाइंड करें। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 35 इज इक्वल, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है कुछ एक्सेप्ट 1 नहीं, यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1। तो 1 कॉमन मिल गया मीन्स आपका डिसीजन कंप्लीट हुआ। अगर 1 को छोड़ के कुछ भी मिल गया होता तो ये को प्राइम नंबर नहीं होते, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर के रूप में आपको ओनली 1 मिला है, मीन्स 18 and 35 आर को प्राइम नंबर। देयरफॉर 18 and 35 आर को प्राइम नंबर। नेक्स्ट भी सॉल्व करते हैं 15 and 37। ओके, इसको भी सॉल्व करिए, सेपरेटली फैक्टर फाइंड करो। फैक्टर्स ऑफ 15 दैट बिकम 1 3 5 and 15 etc. Now factors of 37 that become 1 and 37 etc. एक बात और है, आपको याद दिला दें, देखो आप 37 में कितने फैक्टर मिले, 1 and 37 मीन्स दिस इज अ प्राइम। पहले ही बताया, इफ एनी नंबर हैव ओनली 2 factors, only 2 factors, 1 and itself, the number is prime, and composite number have more than 2 factors। और कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर्स तो होते ही हैं। और आपका प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है, उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम आपको फिर से याद दिला देते हैं, अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। ओके, मोर देन 2 होते हैं, तो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। ओके, अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, चलो हम 2 फैक्टर की बात करिए, मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 में तो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, 2 3 4 एंड अनलिमिटेड तक, तो हम बात तो कर सकते हैं। बट 1 फैक्टर को तो क्या करेंगे, ये सोचना चाहिए था। सोच लिए तो अच्छी बात, नहीं सोचे तो सोचना चाहिए था। हमने आपको ऑलरेडी बताया है, ओनली 1 इज अ नंबर दैट हैव ओनली 1 फैक्टर। केवल 1 वह नंबर है जिसका 1 फैक्टर होता है। ओके, नहीं तो सारे नंबर के 2 फैक्टर, मिनिमम 2 फैक्टर होते हैं। 1 की कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 किसी और नंबर से कट सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं कट सकता। इसलिए 1 जो है ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। दिमाग में सेट कर लेना, 2 फैक्टर प्राइम नंबर, मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट नंबर, एंड ओनली 1 नंबर तो वो ओनली 1 है, इसको
इसको दोनों में ही इंक्लूड नहीं किया जाता है, मीन्स वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। बीच में ऐसे जो भी पॉइंट आते हैं उसको हम रिपीट कर दिया करेंगे और आप लोग भी रिपीट कर लिया करो। चलो आगे बात, अब कॉमन फैक्टर्स आप 15 and 37, that is 1 means common factor 1 मिला, means therefore and 37 are co-prime numbers. Co-prime number. ओके, क्लियर हो गया? प्रोसेस अच्छे से नोट किया करो, कॉपी अच्छे से स्टेटमेंट अच्छे से नोट किया करो। आपका प्रोसेस सही नहीं रहता है तो उसके आंसर की कोई मीनिंग नहीं होती। वही आंसर राइट नहीं करना तो आंसर सीट से नोट कर सकते हो। तो प्रोसेस एक बार स्टडी कर लो और उसी को फॉलो करो। ओके, क्लियर?